वेलकम टू माय चैनल। तो बिहार में एक और नई भर्ती आ चुकी है। आजकल बिहार ये एक ऐसा राज्य है जहाँ पर नई नई भर्तियाँ आ रही हैं। तो बिहार में क्या, जैसे पहले 1,70,000 वैकेंसी आई थी, अब क्या हुआ कि फिर उसके बाद 70,000 वैकेंसी आई। उसके बाद ये वैकेंसी आई है, फिर से नई वैकेंसी आ चुकी है आपकी। तो चलिए जानेंगे कि इस वैकेंसी के बारे में। पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। इस वैकेंसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आपको मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाती हूँ। ये है हमारा काफ़ी लंबा चौड़ा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया है। और ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग, ये हमारा नोटिफिकेशन है, विज्ञापन जारी हो चुका है। ये ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि दी गई है। ये हमारी फॉर्म भरने की तिथि दी गई है, ये 27/9/2023 अंतिम तिथि है इसकी। 11/11/2023 मतलब 11 नवंबर तक के 2023 तक के सारे फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद आगे देखेंगे कि ये हमारा पूरा दिया गया है डिटेल में सारा, कितनी कितनी ये है, क्या क्या पद है और उस पद पे कितनी वैकेंसी है, ये सब कुछ डिटेल में दिया गया है। वैकेंसी के बारे में इन्होंने पूरा डिटेल में, पूरा लंबा चौड़ा पूरा डिटेल में दे दिया गया है। ये देखिए, पद का नाम दिया गया है, विभाग का नाम दिया गया है, पूरा शैक्षिक योग्यता। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो शैक्षिक योग्यता रखी गई है वो केवल इंटरमीडिएट रखी गई है। शैक्षिक योग्यता केवल इंटरमीडिएट है। तो इसमें आप सभी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे बीएड बीटीसी। सबसे ज़्यादा समस्या बीएड बीटीसी वाले ये करके बैठे हैं, इनको ये है कि कितनी जल्दी इनको कोई जॉब मिल जाए। तो इसके लिए देखेंगे, ये इन्होंने आरक्षण, जो आरक्षण पद है उस पर कितने प्रकार से ये दिया गया है। सीट स्वतंत्रता से सेनानी के लिए दिया गया है, दिव्यांग के लिए दिए गए। इन्होंने पूरा डिटेल में सारी, ये देखिए सारा ये पद दिया गया है। तो ये सब तो आप देख लेंगे। उसके बाद हम जो मेन पॉइंट है उसको देखेंगे कि ये देखिए, शैक्षणिक योग्यता में इन्होंने ये क्लियर बताया है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इनकी इंटर पास होनी चाहिए। केवल इंटर पास हो, ये केवल न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है। उसके बाद आरक्षण के बारे में इन्होंने बताया है कि आरक्षण में केवल आरक्षण बिहार के लोगों को ही आरक्षण दिया जाएगा, अदर स्टेट के लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यह वैकेंसी अदर स्टेट के लोग भी भर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट के लोगों को कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। उसके आगे बात करते हैं, ये सब अनुसूचित जनजाति को कौन सा प्रमाण पत्र बनवाना है। आरक्षण में इन्होंने दिया है कि जो भी आपका आरक्षण का जो भी हो, ये अच्छी तरीके से इन्होंने बताया है कि आरक्षण का आपका जो भी प्रोसेस है उसमें ये क्या है कि ये जो भी है आपका वो अच्छे से आप लोग भर दीजिएगा, क्योंकि बाद में ये कोई मान्य नहीं होगा कि जो भी आपका जो पिछड़ा वर्ग है, ये सब कुछ इन लोगों ने दिया है। तो ये देखिए, अच्छे से देखेंगे। उसके बाद आगे हम ये देखेंगे कि स्वतंत्रता सेनानी के लिए जो भी इनको बनवाना है, ये सब कुछ दिया गया है। आगे हम देखेंगे कि सबसे बड़ी बात ये देखेंगे कि उम्र सीमा क्या है। सबसे बड़ी बात उम्र सीमा क्या है। तो न्यूनतम जो है हमारी 18 वर्ष है, न्यूनतम है। और उसके बाद अनारक्षित पुरुष वर्ग का ये 40 है, 37 है। उसके बाद महिला वर्ग का 40 है, पिछड़ा वर्ग का 40 है, और अनुसूचित जनजाति का इन्होंने 42 दे रखा है। ये है आपकी आयु की सीमा। न्यूनतम 18 है और अधिकतम पुरुष के लिए है आपका 37 और महिला के लिए आपका है 40। तो ये हमारी सीमा हो गई, आयु सीमा। उसके बाद आगे देखेंगे, इन्होंने सिलेबस के बारे में परीक्षा शुल्क देखेंगे। परीक्षा शुल्क क्या दिया गया। परीक्षा शुल्क इन्होंने दिया है कि जो सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए इन्होंने 540 रखा है, अनुसूचित जनजाति के लिए 135 रखा है, दिव्यांग के लिए 135 है, और महिलाओं के लिए कोई भी महिला श्रेणी हो, जो बिहार का निवासी हो, उसके लिए 135 रखा है। और अदर स्टेट के लिए 540 है। अदर स्टेट के लिए ये ध्यान रखेंगे कि 540 है। उसके बाद आगे देखेंगे, अब आगे हम इसके सिलेबस के बारे में देखेंगे कि इन्होंने, अच्छा, परीक्षा जो आपकी होगी वो ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन में भी आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी, जिसमें से ये देखिए कि जो बिहार संचालन नियम है 2010 के, इसमें ये दिया गया है कि अगर परीक्षा का पैटर्न देखिए, अगर 40,000 से अधिक आवेदन होगा तब ये लोग प्राथमिक परीक्षा कराएंगे, तब ये लोग प्रारंभिक परीक्षा करवाएंगे।
और अगर 40,000 से कम फॉर्म भरे जाते हैं तब ये प्रारंभिक परीक्षा नहीं कराएंगे, डायरेक्ट मेन परीक्षा लेंगे। लेकिन अगर 40,000 से ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं तो ये प्रारंभिक परीक्षा कराएंगे। प्रारंभिक परीक्षा ये कैसे होगा, ये वस्तुनिष्ठ होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रकार का ये परीक्षा होगा। उसके आगे देखिए कि ये 5 गुना से ज़्यादा, 5 गुना अगर प्रारंभिक परीक्षा लेते हैं तब ये 5 गुना मेन परीक्षा के लिए बुलाएंगे, जितनी इनकी वैकेंसी है उस हिसाब से। अब प्रारंभिक परीक्षा का इन्होंने क्या दिया है सिलेबस, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और रीजनिंग, ये 2 चीज़ दिया गया है। बाकी सिलेबस में आप देखेंगे कि सिलेबस इन्होंने सामान्य अध्ययन का सिलेबस दिया है। सामान्य, ये खंड क्या है, सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन के अंदर ये समसामयिक भारत के पड़ोसी देश, फिर उसके बाद आएंगे सामान्य विज्ञान एवं गणित। ये पूरा डिटेल में इन्होंने सिलेबस भी जारी कर दिया है। देखिए, जो आप पहले की बिहार की वैकेंसी के लिए पढ़ रहे थे वही आपको इसमें भी पढ़ना है। अब इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क बताया है कि क्वालिफाइंग मार्क क्या होगा। सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% दिया है। इसी प्रकार से ये 34%, 32%, महिला के लिए है 32%, दिव्यांग के लिए है 32%। इस तरह से इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क भी बता दिया गया है। ये देखिए, जब आप इस पेपर को क्वालिफाई करेंगे उसके बाद ही आप सेकंड पेपर दे सकते हैं, जो इसका मेन पेपर होगा वो पेपर तभी आप दे पाएंगे। इसलिए ये इतने परसेंट, 40% इतने आपको लाना ज़रूरी है। अब ये देखिए, ये तिथि दी गई है, ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि है 27/9/2023 और अंतिम तिथि है 11/11/2023। ये पूरा दिया गया है किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, ये अच्छे से पढ़ लेंगे। ये पूरा फॉर्म देखिए, इसमें भी लाइव फ़ोटो लगे, जैसे पहले और फॉर्म भरे गए थे सभी में लाइव फ़ोटो लगा था, इसमें भी लाइव फ़ोटो लगेगा। इस तरह आगे ये पूरा डिटेल में सब कुछ बताया गया है। ये देखिए, अब हम ये आखिरी पेज पर पहुंच गए। ये अच्छे से बताया गया है कि प्रारंभिक तिथि क्या है, कब से फॉर्म भरना प्रारंभ होगा और कब ये फॉर्म भरना बंद हो जाएगा। 11/11/2023 को फॉर्म भरना बंद हो जाएगा 11:59 पर। उसके बाद ये देखिए, ये आपका बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना सचिव की तरफ से ये सिग्नेचर हुआ है, 19/9/2023 को ये जारी हुआ। तो ये नई एक भर्ती बिहार की तरफ से शिक्षक, ये कर्मचारी चयन आयोग, ये बिहार की तरफ से एक और भर्ती। तो आप जितनी जल्दी हो सके ये फॉर्म, जब से फॉर्म भरना शुरू हो रहा है आप जल्द से जल्द ये फॉर्म भरिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।